students, we are back with another fresh chapter of chemistry class 10 CBSE, that is metals and non-metals. And अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, we have already uploaded the previous two chapters of chemistry class 10 which is chemical reaction and equation and acid base and salt. तो आप उन chapters को भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. And इसके अलावा अगर आपको chapters के detail notes, summary and formula sheets and sample papers अगर आपको चाहिए तो you can download the Arvind Academy app. You can get everything you want regarding the studies on Arvind Academy app. So without wasting much time of yours, let's start with our new chapter which is metals and non-metals. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि what are metals and what are non-metals and how are they different from each other. तो देखिए स्टूडेंट्स, metals and non-metals की जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि any element which will lose electron will be called as metal and any element which will gain electron will be called as the non-metals. तो वो कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेटल्स कहा जाता है एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको नॉन मेटल कहा जाएगा. अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि सोडियम मेटल. ठीक है, नाउ इसको हमने मेटल क्यों बोला है, अभी हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं. अच्छा, सबसे पहले बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है. आपको मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए अलोंग विद द एटॉमिक वेट. तो सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड ये चीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बात करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आपको क्लास 9 पे पढ़ाया गया है, ये कैसे निकाला जाता है. तो देखो फर्स्ट शेल में, ठीक है, आपको पता है ये सोडियम है. ठीक है, इसके फर्स्ट शेल में कितने एटम होने चाहिए, 2. ठीक है, एंड दूसरे सेल में कितने होने चाहिए, 8. ठीक है, सिमिलरली अगर तीसरा शेल बनेगा तो उसमें भी 8 ही जाता है. ठीक, तो अब देखो इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो जितने आपके एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स. अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी बनेगी. फर्स्ट शेल में कितना फिलअप होता है, 2. ठीक है, सेकंड शेल में कितना फिलअप होगा, 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स. एंड सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 11 है ना, 10 तो हमने भर दी, 1 और बचा है. अब वो सेकंड शेल में तो जाएगा नहीं क्योंकि वो तो फिक्स होता है कि सेकंड शेल में 8 ही जाएगा. तो ये कहाँ जंप करेगा, तीसरे वाले शेल में. तो देखो तीसरे वाले शेल में जब आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1. अब इसे कैलकुलेट करो, 8, 9, 10, 11, तो हो गए ना 11 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें आपके कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है, अगर शेल जो है वो 1 है तब तो 2 होने चाहिए. ठीक है, ये कंपल्शन है. लेकिन अगर 1 से ज्यादा शेल है, 2 है, 3 है या 4 है, तो आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना इज कंपल्शन. ठीक है, ये तो आप जानते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ये 9th में आपने पढ़ा है. तो अब आप देखो इसको भी अब अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अपनाना होगा. ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी कि नियॉन. नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10. ठीक है, दैट इज 2 and 8. तो ये देखो इसका आउटर मोस्ट शेल एकदम स्टेबल है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको भी, सोडियम को भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा ही कन्फिग्रेशन पाना होगा अगर इसको भी स्टेबल होना है. तो ऐसा होने के लिए क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको ये लूज कर देगा. ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी जो कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बराबर हो जाएगी, 2, 8, 2, 8, एंड नाउ इट विल बी स्टेबल. आपको पता ही है कि कोई भी एलिमेंट इसीलिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है सो दैट वो स्टेबल हो सके. ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर आपका एलिमेंट स्टेबल है तो नहीं होगी. इसीलिए तो नियॉन गैस आपकी या जितने भी नोबल गैस होते हैं दे नेवर पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन. व्हाई दे नेवर पार्टिसिपेट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल. तो जब वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों ही करेंगे. रिएक्शन तभी होती है जब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना होता है. ठीक है, जैसे सोडियम है उसको ये कन्फिग्रेशन लेके आनी है नियॉन गैस वाली 2, 8. तो इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ये वाली
ऑक्टेट को गेन कर लेगा। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ली है। एंड अभी मैंने आपको बताया था कि एनी सब्सटेंस विच विल लूज इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज मेटल्स। तो सोडियम क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनदर एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम का ले लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, नाउ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये देखो, ये मैग्नीशियम का एटम है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये तो ऑक्टेट रूल आपको पता है, ये पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन सेकेंड शेल में कितने जाएंगे? 8। तो मान लीजिए हमने फिलअप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 and 8 कितने हो गए? 10। अभी और कितने बचे हैं? 2 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो उसको हम ले जाएंगे तीसरे वाले शेल में। ठीक है, थर्ड शेल में। नाउ अब इसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। अब इसके नियर में कौन सी है? दैट इज नोबल गैस नियॉन है, 2 and 8 वाली। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा नियॉन गैस की। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसने भी 2 8 2, तो इस वाले को लूज किया है, तभी तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आता है? +2 आता है ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑल्दो ये आपने 9th में पढ़ा है, बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ठीक है, जस्ट टू रिकैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सब्सटेंस जिसपे आपको प्लस साइन दिख रहा है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, उनको आप मेटल्स की कैटेगरी में डालते हो। ठीक है, जबकि इनके कंट्रास्ट में नॉन मेटल्स आपके वो कोई भी सब्सटेंस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। ठीक है, दैट इज उन पर माइनस का साइन आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2, है ना। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है? -3। ठीक है, सिमिलरली सल्फर पे कितना चार्ज होता है? -2। तो जो भी आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो ये है आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनी सब्सटेंस which will lose electron will be called as metals। ठीक है, एंड इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, उसमें तभी तो प्लस का साइन आ रहा है। एंड सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव मतलब गेन करना, पॉजिटिव मतलब लूज करना। ठीक है, तो ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स,